हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 बीबी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को बिना किए स्किप के कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको हर एग्जाम में लगभग 5 से 6 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछे जाने की 100% की संभावना है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। इस क्वेश्चन में कहा गया आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। देखिए आंसुओं में सामान्यतः साधारण नमक घुला रहता है, इसलिए एक करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है तो सामान्य नमक घुला होता है, एक करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया लोहे पर जंग लगती है। देखिए लोहे पर जंग क्यों लगती है। देखिए लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से और जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी में है क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त में से सभी कारण। देखिए लोहे पर जो जंग लगता है वो उपयुक्त में से तीनों कारण पर जंग लगता है, इसलिए हमारा राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इंसुलिन की खोज की थी। इस क्वेश्चन में कहा गया इंसुलिन की खोज की थी। देखिए इंसुलिन की खोज की थी वो बैटिंग ने की थी, 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन में कहा है कौन सी धातु एक मिश्र धातु है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इनमें से कौन सी धातु मिश्र धातु है, तो हमारा राइट आंसर है स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है, इसलिए 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया कौन सी ईंधन गैस नहीं है। इसका राइट आंसर है हास्य गैस। हंसने वाला जो गैस है वह ईंधन गैस नहीं, जिसे लाफिंग गैस आप लोग कहते हैं। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो देखिए जब सोडियम ऑक्सीजन में जलता है तो अब परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया फेदम क्या है। देखिए फेदम क्या है। देखिए फेदम एक माप होती है, एक मेजर होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जैसे हम लोग फीट या इंच में नापते हैं उसी को हम फेदम कहते हैं, इसलिए 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक माप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया रेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। इस क्वेश्चन में कहा है रेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। तो देखिए रेक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में प्रयोग होता है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। रेक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है तो भूकंप की तीव्रता मापने में। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। इस क्वेश्चन में कहा गया डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। देखिए डायनामाइट के जो आविष्कारक है वो अल्फ्रेड नोबल है। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है तो अल्फ्रेड नोबेल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका बताइए। देखिए जो चिकित्सा व युद्ध के प्रयोग के लिए जो किरणों का अनुसंधान है वह लेसर किरण पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लेसर किरण का उपयोग अधिक होता है चिकित्सा व युद्ध के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है रडार में किस प्रकार की तरंग होती है।
इस क्वेश्चन में क्या है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। 13 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रडार में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया आकाश के नीले दिखाने का मुख्य कारण क्या है। देखिए वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा। देखिए जब तेज गति से बजाता है कोई हॉर्न तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है, इसलिए 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तेज गति से वाहन जो हॉर्न बजाता है तो उसका पिच बहुत अधिक होता है, इसलिए अधिक सुनाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया सूती और ऊनी रेशों में अंतर किया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया सूती और ऊनी वस्त्र में अंतर कैसे किया जाता है। देखिए जब सूती और ऊनी वस्त्रों को अंतर किया न जाने की बात होता है तो उसे जलाकर अंतर किया जाता है, इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे किया जाता है, तो जलाकर किया जाता है। 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या हो जाता है। देखिए बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं। देखिए इसमें कहा गया गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर उष्मा के बुरे अवशोषक है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, तो उष्मा के बुरे अवशोषक है, क्योंकि उष्मा का अवशोषण इसमें नहीं होता है जिसके कारण गर्मियाँ कम लगती है, इसलिए गर्मी में आदमी सफ़ेद ज़्यादा पहनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कहा गया कौन सा कथन गलत है। देखिए लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में पर तैरता है, ये भी सही है। पारा में लोहा तैरता है, ये भी सही है, लेकिन पारा पानी पर तैरता नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पारा पानी पर नहीं तैरता है, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। देखिए संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। संतरा में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। देखिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ जाता है तो उन्हें क्या सहायता प्राप्त करता है। देखिए चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ता है उसका एक ही कारण है, अल्ट्रासोनिक वेव से वो उड़ जाता है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव के कारण चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है, इसलिए आसानी से उड़ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया ब्लैक होल क्या है, जल्दी से बताइए ब्लैक होल क्या है, जल्दी से इसका आंसर बताइए ब्लैक होल क्या है। देखिए ब्लैक होल एक इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि निहारिका नहीं है, उल्काएं नहीं है, सूरज के धब्बे नहीं, इसलिए 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है। देखिए जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है। देखिए जो जल में स्थायी कठोरता का कारण है वह कैल्शियम क्लोराइड है। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है, कैल्शियम क्लोराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कैलोरी की मापन इकाई क्या है। इस क्वेश्चन में कैलोरी की मापन इकाई, देखिए कैलोरी किस में मापा जाता है, तो ऊष्मा की मापने वाले यंत्र को कैलोरी कहते हैं, इसलिए 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 ईवी ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे।
अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ गया कि कैसा एकदम ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन था, क्योंकि इस वीडियो में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।